आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक है आप लोगों का जो वीडियो लेक्चर होगा क्या है, आइडियम्स एंड फ्रेजेज है। इससे पहले भी बताया गया था और बताया गया था ए से स्टार्ट हुआ है और जेड लेटर तक कराया जाएगा। जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए हर जगह आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगा। आइए इसे बहुत ही बढ़िया से देखिए, सुनिए और समझिए, याद हो जाएगा। किसी भी चीज को सुनने से ज्यादा याद होता है। कहा गया लिसनिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पीकिंग। अगर सुनिएगा तो याद बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है, आइए इसे देखिए। देखिए क्या है, इन द होप ऑफ। इन द होप ऑफ, ठीक है। इन द होप ऑफ का मतलब क्या होता है, आशा या उम्मीद। जब किसी भी चीज से, आप किसी भी काम का, किसी भी आदमी से उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, ठीक है, क्या बोला जाएगा फ्रेज उसे, इन द होप ऑफ। ठीक है। और एक बात समझिए, कभी आशा और उम्मीद दूसरे से रखना ही नहीं चाहिए। जब आशा और उम्मीद रखिएगा तो खुद से रखिए, अपने मेहनत पे रखिए, अपने कर्म पे रखिए। कहा गया है जब चलना है सब दिन अपने ही पैरों पर तो क्यों भरोसा करते हो गैरों पर। आशा और उम्मीद जब दूसरे से रखिएगा धोखा मिलेगा। आशा और उम्मीद जब खुद से रखिएगा तो सफलता मिलेगा। ठीक है जी। आइए इसे फिर से एक बार देखिए। देखिए क्या है, एक्सपेक्ट, इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है। आशा उम्मीद बता दिया है, ठीक है, आशा या उम्मीद। सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। कितना बार, टू टाइम्स, है ना, टू टाइम्स यानी दो बार गया। ठीक है, टू टाइम्स दो बार गया। ठीक है, इन द होप ऑफ, इस उम्मीद को लेकर, गेटिंग माई मनी, गेटिंग बैक माई मनी, अपने जो मनी जो दिया हुआ था दूसरे आदमी के पास उसे लेने के लिए वह दो बार गया। ठीक है जी। या ये तो पैसा किसी भी आदमी को दिए हुए उसको लेने के लिए गए। आप किसी आदमी से भरोसा किसी चीज का रखते हैं कि समय पर ये हमको हेल्प करेगा, इस चीज को छोड़ देना है। ठीक है, भरोसा करना है अपने, हमेशा जब भी करना है अपने मेहनत पे करना है। जब मेहनत पे आदमी भरोसा करता है तो ऊपर वाले भी हेल्प करता है। कहा गया है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद कुछ न कुछ करना चाहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ यानी डिस्पाइट, के बावजूद। ठीक है, बहुत बार आप बोलते हैं इसका तबीयत खराब था तो भी यह कॉलेज गया। ठीक है, काफी बारिश हो रही थी इसके बावजूद भी वह ऑफिस गया। ठीक है, काफी ठंड थी इसके बावजूद भी वह बाहर चला गया घूमने के लिए। काफी धूप थी इसके बावजूद भी चला गया वह मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, के बावजूद। जब देखिए बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, सिर्फ आपको याद रहना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है, ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। इन स्पाइट ऑफ कोल्ड, ठंड के बावजूद, है ना, ठंड थी लेकिन फिर भी वह कहां चला गया। ठीक है, कहां चला गया, कॉलेज चला गया। ठीक है, आप कहिएगा भारी बारिश के बावजूद वह कहां गया, कॉलेज चला गया। भारी बारिश हो रही थी उसके बावजूद भी वह कहां गया, ऑफिस गया। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू ऑफिस इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन। ठीक है, ही वेंट टू ऑफिस इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, भारी बारिश होने के बावजूद भी वह कहां गया, कॉलेज गया। उसके बाद ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वेंट टू स्कूल या ही वेंट टू मार्केट इन स्पाइट ऑफ इलनेस, तबियत खराब था, कमजोर था, उसके बावजूद भी वह कहां गया, कॉलेज गया, स्कूल गया, बाजार गया घूमने के लिए। तो ठीक है, आपको वो जो फ्रेज है उसका मीनिंग मालूम रहना चाहिए, आइडियम्स का मीनिंग मालूम रहना चाहिए। आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, इंग्लिश लिख भी सकते हैं, बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इन द नीक ऑफ टाइम। इन द नीक ऑफ टाइम क्या कहता है, कभी कभी आप जो है किसी भी आदमी से मिलने गए या कोई आप ही से मिलने आता है, बोलते हैं आप बहुत ठीक समय पर, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं हमसे मिलने के लिए, या उसका रिजल्ट ठीक समय पे हुआ। ठीक है, गाड़ी वो ठीक समय पे पकड़ा, वह कॉलेज ठीक समय पे गया। ठीक है, क्या होता है फ्रेज जो एडियम से, क्या है, इन द नीक ऑफ टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है, उचित समय भी आप बोल सकते हैं, उचित समय, एप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए। देखिए सेंटेंस में देखिए क्या है, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम इन द नीक ऑफ टाइम, है ना, उसे सही समय पर बचाया गया। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम नीक ऑफ टाइम, इन द नीक ऑफ टाइम, है ना। ही वॉज सेव्ड इन द नीक ऑफ टाइम, अगर फ्रॉम नहीं भी रहे कोई बात नहीं, ही वॉज सेव्ड इन द नीक ऑफ टाइम, उसे बचाया गया, इन द नीक ऑफ टाइम, सही समय पर बचाया गया। ही वॉज सेव्ड इन द नीक ऑफ टाइम, उसे सही समय पर बचाया गया। समझ गए जी। होता है ना, जैसे मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि कहीं टेररिस्ट आ गया, आतंकवादी आ गया, बहुत सारे पब्लिक को क्या है, अपने अंदर में लिया हुआ है। ठीक है, बंद बना के रखा हुआ है अपने अंदर में। जैसे अभी हो रहा है क्या, फिलिस्तीन और इजराइल का वार चल रहा है, तो बहुत सारे पब्लिक को अगर अंदर में रखा हुआ है तो पुलिस ऐसे टाइम पे गया कि सबको बच गया, बचा के ले आया, सही समय पे गया, ठीक समय पे गया।
ठीक है, तो क्या है, इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, मान के चलिए आप नाव से जा रहे हैं इस नदी के इस पार से उस पार। ठीक है, जो अगला जो किनारा है, जो नेक्स्ट किनारा है, वहां पे पहुंचते पहुंचते नाव डूबने लगा, तब तक में आप बच भी गए। ठीक है, कूद गए या उतना दूर में नजदीक में आके तैर लिए, तो क्या है, एक सही समय पर नाव जो है डगमगाया, जिसके कारण कि आप बच गए। या बीच में नदी में होता तो क्या होता, आप डूब सकते थे। तो इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर। ठीक है जी, देखिए बहुत सारा, सिर्फ आपको मीनिंग मालूम रहना चाहिए। आपके रियल लाइफ में बहुत सारा सेंटेंस है जो कि यूज होता है, उसमें आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, देखिए इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बदले। ठीक है, के बदले, जैसे आप क्या है, कलम के बदले मार्कर खरीद लिए। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए पैसा दिया गया, बुक खरीदने के लिए पैसा दिया गया, बुक खरीदने के बदले आप मोबाइल खरीद लिए, गार्जियन से छुपा के, अपने पिताजी से छुपा के। ठीक है, आप घर से बोल के निकले हैं क्या, कि हम जा रहे हैं कोचिंग क्लास पढ़ने के लिए, लेकिन कोचिंग क्लास जाने के बदले कहाँ चले गए, अपने मित्र को लेकर के कहाँ चले गए घूमने के लिए, पार्क चले गए घूमने के लिए। तो के बदले, ठीक है, के बदले के सेंस में यूज किया जाएगा, इंस्टीड ऑफ, के बदले में। ठीक है, सी वेंट टू पार्क, सी वेंट टू पार्क, वह पार्क गई। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जाने के बदले कहाँ चली गई, पार्क चली गई। होता है ना जी ऐसा अभी के टाइम में, कि घर से निकलता है स्टूडेंट, बोलता है कि पापा जा रहे हैं कॉलेज, मम्मी जा रही हूँ कोचिंग। ठीक है, चले गए अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने के लिए, चले गए मूवी देखने के लिए। तो क्या है, आप बोलते हैं ना कि वह कॉलेज जाने के बदले पार्क चली गई घूमने के लिए। ठीक है, देख रहे हैं कितना अच्छा सेंटेंस में यूज हो रहा है। ये आपको रियल लाइफ में जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूज किया जाता है हमेशा, के बदले, इंस्टीड ऑफ, के बदले। इंग्लिश में क्या है, इन प्लेस ऑफ, यानी किसी भी चीज के बदले में, किसी भी चीज की जगह पे। ठीक है, देखिए क्या है, इन द फैमिली वे, इंग्लिश मीनिंग क्या है, प्रेग्नेंट, हिंदी मीनिंग क्या है, गर्भवती। ठीक है, गर्भवती। ठीक है, गर्भवती जो एक जो अवस्था आता है, कोई भी माँ जो बच्चे को जन्म देते हैं, उस जन्म लेने से जो पहले का अवस्था होता है उस माँ की, क्या होता है, एक गर्भावस्था रहता है ना, गर्भवती रहती है। तो वही चीज है, क्या है, रानी हैज अप्लाइड फॉर लीव, LEAV, लीव का मतलब वहां पे छुट्टी के लिए वो क्या की है, अप्लाई की है। एज सी इज इन द फैमिली वे, जैसे ही वह प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, तो वो क्या है, अप्लाई की है छुट्टी के लिए। ठीक है, जब कोई भी महिला कहीं काम कर रही है, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, ऑफिस में काम कर रही है, जब वो अवस्था आता है, जब प्रेग्नेंट रहती है, तो उसे छुट्टी दिया जाता है, अवकाश दिया जाता है। तो वही छुट्टी लेने के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। समझ गए इस चीज को? देखिए, देखिए क्या है, ईचिंग पाल्म होता है, ये दोनों एक ही साथ होता है, ईचिंग पाल्म। इसको थोड़ा ईट को अलग कर दिया है, ITCHING, ईचिंग पाल्म। ठीक है, क्रेविंग फॉर मनी, है ना, ग्रीड, ब्राइब। देखिए ब्राइब का मतलब होता है घूस लेना, ग्रीड का मतलब होता है, ग्रीडी का मतलब लालची हो जाता है, क्रेव का मतलब होता है लालसा या अभिलाषा। सीधा आप समझिए, हिंदी में भी दिया हुआ है, धन की इच्छा, लालच या रिश्वत। कोई भी ऐसा आदमी जिसका हमेशा दूसरों के पैसा पे ही ध्यान रहता है, लालची होता है। कोई भी काम, अगर वो ऑफिस में है, कोई ऑफिसर बन के है, ठीक है, कहीं आप ऑफिस में गए उससे काम कराने के लिए, कोई भी काम है आपको, तो क्या करेगा, बिना पैसा का आपको नहीं करेगा। ठीक है, पैसा लेगा फिर काम करेगा। तो ऐसा आदमी जो काफी लालची हो, हमेशा पैसों की इच्छा रखती हो, चाह, इच्छा, ठीक है, और रिश्वत ले है, ठीक है, रिश्वत लेके जो काम करता है, तो क्या है, इचिंग पाल्म होता है। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड ड्यू टू इचिंग पाल्म, उसे अरेस्ट किया गया, कैद कर लिया गया पुलिस के द्वारा, काहे, इचिंग पाल्म, यानी घूस लेने, रिश्वत लेने की वजह से। होता है ना कभी कभी जो होता है, अब तो और जमाना डेवलप हो गया, पहले के जमाने में जब पैसा लेता था किसी को पता भी नहीं चल रहा है। अब जब ये पैसा लिया, बात भी करता है, तो फोन पे क्या होता है, कॉल डिटेल रखता है आदमी, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड भी रख लेता है कि पैसा मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है। ठीक है, तो इचिंग पाल्म का मतलब होता है क्या, रिश्वत या घूस लेना, धन की इच्छा रखना, लालच, बहुत ही लालची आदमी, ग्रीडी पर्सन। देखिए, इन वैन, इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार। ठीक है जी, इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार। ठीक है, देखिए, लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। कोई भी ऐसा आदमी जो मेहनत करता है, तो मेहनत जो है ना कभी बेकार नहीं जाता है। मेहनत क्या हुआ, मेहनत कभी न कभी जरूर यूज होता है, क्योंकि क्या कहा गया है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जब आदमी मेहनत करता है, कर्म करता है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। तो मेहनत जो करता है वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है,
इसलिए लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपको क्या ध्यान में रखना है, इन वैन का मतलब क्या होता है, बेकार, इंग्लिश मीनिंग क्या है, यूजलेस। देखिए इन द लाइमलाइट होता है, ठीक है जी, इन द लाइमलाइट होता है, यहां पे देखिए, देखिए टी नहीं एल होगा, ठीक है, लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट, एट द सेंटर ऑफ अटेंशन, यानी आकर्षण का केंद्र। कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा आदमी जो हमेशा चर्चा में बना रहता है, ठीक है, चर्चा में बना रहता है, चर्चित व्यक्ति किसी भी मुद्दा को लेकर हमेशा चर्चा में बने, क्या बोला जाता है, हमेशा आदमी बातचीत में बोलता है क्या, लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट, यानी चर्चा में जो बना रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही कर दिया जाए, क्या होता है, इन द लाइमलाइट, ठीक है, इस टी को एल समझिएगा, ठीक है, लाइमलाइट होता है, यहां भी टी को एल समझिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, लाइमलाइट होता है। इफ यू आर मैरिड टू अ प्राइम मिनिस्टर, यू आर ऑलवेज इन द लाइमलाइट। अगर आपकी शादी किसी प्रधानमंत्री से हो जाती है तो क्या होगा, चर्चा में हमेशा बने रहिएगा, हमेशा लाइमलाइट में। जैसे देखिए कोई भी एक साधारण आदमी जिसका एक बहुत ही फेमस आदमी से शादी हो जाए, क्या होता है, हमेशा चर्चा में बना रहता है। जैसे अभी देखिए राघव चड्ढा की शादी किससे हो गया, परिणीति चोपड़ा से, ठीक है। तो क्या है, परिणीति चोपड़ा से तो पहले से ही क्या है, लाइमलाइट में रहती थे, राघव चड्ढा भी आ गया, ऐसे राघव चड्ढा भी क्या है, फेमस है थोड़ा सा। उसके बाद कोई भी नॉर्मल आदमी अगर किसी बड़े आदमी से हो जाता है शादी, तो वहां पे क्या होता है, हमेशा लाइमलाइट में चर्चा में बने रहता है। कोई ऐसा पॉलिटिकल पर्सन भी है, क्या करता है, कभी कभी आलतू फालतू स्टेटमेंट देते रहता है अपने लाइमलाइट में बने रहने के लिए। बिहार में भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ कुछ ऐसा आदमी है कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देता है कि हमेशा वो लाइमलाइट में बना रहता है अपने स्टेटमेंट को लेकर के, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है आयरनी ऑफ फैट। देखिए आयरनी ऑफ फैट का निम्न क्या है, भाग की विडंबना तकदीर का खेल। बहुत ही अच्छा लाइन है, भाग की विडंबना या तकदीर का खेल। इट इज द आयरनी ऑफ फैट दैट अ रिच मैन बिकम अ बेगर। यह भाग की विडंबना, तकदीर का खेल, ठीक है, कि कभी बड़े बड़े आदमी को भी बहुत नीचा आना पड़ता है। अगर वक्त अच्छा हो तो वक्त पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। समय समय की बात है, कभी राजा भी नीचे आ जाता है और कभी प्रजा भी ऊपर की ओर चला जाता है। मेहनत करके कोई भी आदमी अच्छा से अच्छा लक्ष्य को अचीव कर सकता है। जब भी आपके पास में पैसा हो, समय अच्छा हो, तो कभी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए अपने वक्त पे, क्योंकि समय का जब जो चक्र चलता है तो अच्छा अच्छा को नीचे की ओर धकेल देता है, ठीक है। वही है क्या, तकदीर का खेल, भाग की विडंबना। यह तकदीर का खेल है कि बड़ा बड़ा आदमी भी कभी दिवालिया हो जाता है। समझ गए जी। देखिए लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है जानते हैं, सैड फेस, उदास चेहरा, उदास चेहरा, मुंह लटकाए हुए, मुंह लटकाए हुए। देखते हैं जब दो आदमी में झगड़ा होता है, खास करके पति पत्नी में अगर झगड़ा हो जाए, है ना, क्या होगा, पत्नी क्या करती है, मोबाइल लेगी जाके अपने मायके में लगा देगी, फोन भी बात भी कर रही है, ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए भी है ना, पूरा ऐसे पूरा मुंह लटका के बैठी हुई है, उदास भरा चेहरा, ठीक है। तो क्या है, लॉन्ग फेस यानी सैड फेस, उदास चेहरा या मुंह लटकाए हुए, क्या है, आई फाउंड हर, मैंने उसे पाया, सीटिंग अलोन, अकेले बैठी हुई थी, कहां पे, सीटिंग अलोन, अकेले बैठी हुई है, विथ अ लॉन्ग फेस आफ्टर क्वारलिंग हर हस्बैंड। वह अपने पति से झगड़ा करने के बाद उदासी भरी चेहरा में या मुंह लटकाए हुए अकेले बैठी हुई थी। समझ गए जी। होता है ना जब आपको किसी से कोई डिस्कस होता है तो कभी उदासी आ जाता है ना चेहरा पे, शांत होकर बैठे रहते हैं, या खास करके पति पत्नी में ज्यादा ही होता है सब चीज, ठीक है। तो समझ लीजिए इसे क्या होता है, लॉन्ग फेस, मुंह लटकाए हुए। देखिए लेडीज मैन, लेडीज मैन, ठीक है जी, क्या है, अ मैन वेरी फाउंड ऑफ, पहले समझ लीजिए बताते हैं फिर उसके बाद लाइन भी देखिए। लेडीज मैन का मतलब होता है कोई ऐसा रसीला आदमी जहां पे महिला देखे वहां पे बैठ के बातचीत करना शुरू कर दिए, ठीक है, वैसा ही चीज है, ठीक है। अ मैन वेरी फाउंड ऑफ द कंपनी ऑफ ओमेन एंड वेरी अटेंटिव टू देम। जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता है, ऐसा आदमी जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता है, उससे बातचीत किए, एकदम हंसी मजाक कर रहा है, ठीक है, इंटरटेनमेंट अपना कर रहा है, लगा हुआ है, बस अपना भी काम छोड़ दिया, सिर्फ मिल जाए कहीं दो चार पांच को, बस घुल मिल गया, एकदम गप दे रहा है पूरा, ठीक है जी। देखिए अब ऐसा नहीं कभी मिल गए तो आप अपने दोस्त को भी बोल दिए तुम तो लेडीज मैन हो, ठीक है,
तो लेडीज में ना उसको पता रहेगा कि उसके बाद ही ना आपको कुछ रिप्लाई करेगा उधर से, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में भी पूछा जाएगा आपको और इंग्लिश बोलने में भी हेल्प मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए इसे। क्या है? द न्यू बॉस इज ऑलवेज फ्लर्टिंग विद ओमेन। जो ऑफिस है, ऑफिस में जो नए बॉस आए हैं, उससे पहले जो उसमें महिला कर्मचारी लोग हैं, उसके साथ साथ हमेशा वो मनोरंजन करते रहता है, बातचीत करते रहता है, हंसी मजाक में लगा रहता है, ठीक है जी। ही इज ए बीट ऑफ लेडीज मैन। उसको थोड़ा सा आदत क्या है कि हमेशा जहां देख गए महिला लोग बैठ गए, बातचीत करना शुरू कर दे, यानी सीधा सीधा समझिए रसीला आदमी है, समझ गए, रसीला आदमी है, ठीक है। देखिए, लाइफ एंड सोल, जान प्राण, लाइफ एंड सोल, जान प्राण। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द, क्या है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है? लाइफ एंड सोल, ठीक है जी, लाइफ एंड सोल ऑफ बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राइम मिनिस्टर क्या है? लाइफ एंड सोल है, जान और प्राण है। वही एक आदमी है कि उसको बहुत बढ़िया से बचा के रखे हुए भी है और ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, उन्हीं के डायरेक्शन पे सब काम हो रहा है। खाल ये तो पॉलिटिकल बात है, लेकिन आपका जान प्राण कौन है? आपके पेरेंट्स है, आपके माता पिता है, आपके लिए वो ईश्वर है, ठीक है। तो जान प्राण, समझ, कुछ समझ गए? लाइफ एंड सोल, जान एंड प्राण होता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद है लुक डाउन अपॉन, ठीक है, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, ठीक है। इसको क्लोज करना चाहिए था, ब्रैकेट छूट गया है। क्या होता है? टू हेट अ पर्सन, किसी व्यक्ति से नफरत करना। लुक डाउन अपॉन, ये लाइन यहां से यहां तक एडियम्स है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति से नफरत करना, किसी भी व्यक्ति से नफरत करना, घृणा करना, किसी व्यक्ति से नफरत करना, घृणा करना। हम एक एक चीज को एक बार, दो बार, तीन बार इसलिए बोलते हैं कि आपको सुनते सुनते याद हो जाए, समझ गए। जितना ज्यादा सुनिएगा उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, और एग्जाम में स्कोर करने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज जो आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में रहना चाहिए, न कि किताब में रहना चाहिए। किताब में छुपी हुई विद्या और दूसरे के पास का पैसा कभी भी समय पे काम नहीं आता है, ठीक है। इसलिए जो भी चीज सुनते हैं उसे एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। आपको स्कोर करने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। आपको कहीं बोलना पड़ेगा, कहीं लिखना पड़ेगा, क्या उस टाइम किताब जाके खोलिएगा? अच्छा ये चीज यहाँ था, किताब खोल के देखिएगा? नहीं, यहाँ पे रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में, समझ गए। तो देखिए, क्या है? लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से नफरत करना, घृणा करना, टू हेट अ पर्सन। आई हैव दोज पीपल, ठीक है, हु ऑलवेज, सॉरी, हु ऑलवेज टेल अ लाई। यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस में, किसी व्यक्ति से नफरत करना, यहां पे होना चाहिए आई लुक डाउन अपॉन, आई लुक डाउन अपॉन, आई लुक डाउन अपॉन, आई होगा आई लुक डाउन अपॉन, आई लुक डाउन अपॉन, ठीक है, आई लुक डाउन अपॉन दोज पीपल हु ऑलवेज टेल अ लाई। हम हमेशा उस आदमी से नफरत करते हैं जो हमेशा क्या करता है? झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाले से हमेशा हर कोई नफरत करता है, या झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, झूठ बोलता है तो नफरत करता है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ए से शुरू हुआ था, जेड तक कराया जाएगा। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश लिखने में भी ये मिलता है, ठीक है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा तो जरूर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।